अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज 7 जनवरी 2025 है और डे है हमारे पास ट्यूसडे। बेटे लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आज हमने न्यू टॉपिक पढ़ना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बेटे एक्सरसाइज वही है, पेज नंबर जो है 154 है स्मॉल बुक का। आपने अपनी बुक के हिसाब से पेज नंबर देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड आज हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम मेथड में है। बेटे लास्ट टाइम हमने जब स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला था तो हमने अपनी लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4 साइड्स होती हैं। पर यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा क्योंकि बेटे रेक्टेंगल के अंदर तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। 2 जो होती हैं लेंथ होती हैं और 2 ही उसकी विड्थ होती हैं। तो बेटे यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि बेटे जो आपकी ये बेस वाली लाइन होती है पिक्चर में, ये आपकी लेंथ होती है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि लेंथ हमेशा बड़ा नंबर ही होता है और विड्थ हमेशा छोटा नंबर होगा। रेक्टेंगल के अंदर जहाँ पे भी बड़ा नंबर आपको बड़ी वैल्यू जो है बिग वैल्यू नज़र आती है वो लेंथ होती है रेक्टेंगल की, और जो स्मॉल वैल्यू आपको नज़र आती है वो आपकी विड्थ होती है। लेंथ मीन्स लंबाई और विड्थ मतलब चौड़ाई, कि वो कितना चौड़ा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप सबसे पहले मेंशन करेंगे कि लेंथ कितनी आपकी है 9 सेंटीमीटर, पिक्चर से देख के आपने लिख लिया, और विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, बेटे इसमें लेंथ कितनी दफ़ा होती है, 2 टाइम लेंथ होती है ना। ये देखें एक लेंथ ये है और ये इसी के बराबर ये वाली साइड होती है, हमें पता है। ये अगर 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, तो 2 लेंथ हुई। तो यहाँ पर हम इसलिए 2 लगाते हैं। और विड्थ कितनी होती है, 1 विड्थ ये है और इधर भी 5 सेंटीमीटर आएगा, तो 2 ही विड्थ हुई। तो इसलिए ये फॉर्मूला इसका फिक्स होता है, जो कि क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2। ये ब्रैकेट का मतलब बेटे होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर स्मॉल मल्टीप्लाई आप लगा भी सकते हैं और अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है। हमें पता है कि आपने लेंथ और विड्थ को प्लस करना है पहले और फिर जो आंसर आ जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल एल का मतलब है लेंथ और डब्ल्यू का मतलब है, स्मॉल डब्ल्यू जो है उसका मतलब है विड्थ। अब लेंथ की वैल्यू आपने पुट की जो कि 9 सेंटीमीटर है और विड्थ आपने पुट की 5 सेंटीमीटर, और बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है लेंथ और विड्थ को क्या करना है, ऐड करना है। अब आपने 9 और 5 को जब ऐड किया तो आपके पास 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आपका जो आंसर आया है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर 2 से मल्टीप्लाई लिखा था। अब 14 2 क्या होता है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब बेटे बी पार्ट देखें, उन्होंने रेक्टेंगल जो है स्टैंडिंग कंडीशन में बनाई हुई है ताकि वो आपको जज कर सकें कि आपको पता चल रहा है कि इसमें लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। अभी मैंने आपको बताया जो बिग नंबर होता है वो लेंथ होती है और जो स्मॉल नंबर होता है वो विड्थ होती है। तो यहाँ पर बिग नंबर क्या है, 8 मीटर, तो वही इसकी लेंथ है। और जो आपका स्मॉल नंबर है वो विड्थ है, वो कितनी है, 3 मीटर। अब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि बेटे आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है जो कि है 2, मल्टीप्लाई लगा लें या ना लगाएं कोई मसला नहीं है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ ब्रैकेट क्लोज। मतलब ये है कि जो ब्रैकेट वाला काम होता है वो पहले करना होता है, फिर जो आंसर आएगा उसको एंड पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने लेंथ की वैल्यू पुट करनी है, लेंथ आपकी कितनी है जी, 8 मीटर, और विड्थ कितनी है बेटे आपकी, 3 मीटर। अब आपने 8 और 3 को ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाता है, 11 मीटर आता है। आपने 2 को एज इट इज नीचे लिख लिया, ब्रैकेट यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 11 मीटर। अब 11 2 क्या होता है बेटे, 22। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आ गया है, 22 मीटर आंसर आ गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वो थे जिसमें पिक्चर से देख के हमने लेंथ और विड्थ खुद लिखनी थी और फिर उसको सॉल्व करना था फॉर्मूला लगा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लेंथ और विड्थ खुद बता देगा और बस फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेना है। ये देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जो लेंथ और विड्थ दी गई है पेरीमीटर निकालने किस शेप का, रेक्टेंगल शेप का। लेंथ उसने बताई है 5.3 मीटर और विड्थ उसने बताई है 2.2 मीटर।
फॉर्मूला लगाया 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस वेट ब्रैकेट क्लोज। लेंथ की वैल्यू पुट की 5.3 थी, कहाँ से पता चली, यहाँ से हमने देख लिया। और वेट उसने क्या दी है 2.2 मीटर, वो भी हमने लिख ली। अब पहला स्टेप क्या है कि इन दोनों को ऐड करें, 5.3 को और 2.2 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.5। 7.5 मीटर को एंड पे यहाँ पे आपने इधर इसके नीचे पुट किया जो इसका आंसर आ रहा था, यानी इस ब्रैकेट का आंसर आपने लिखा। इसको अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आ गया 15 मीटर। ठीक है, ये साइड पे वर्किंग की हुई है, पॉइंट के बाद 0 हो तो वो इग्नोर हो जाता है। अब आपके पास वो सवाल आया जिसके अंदर एक होल नंबर है, सिंपल नंबर, और एक आपका पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल वैल्यू है। अब आपने वही फॉर्मूला लगाया, लेंथ 10 मीटर है और वेट 5.9 मीटर है। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, आंसर क्या आ गया 15.9। इसको 2 से एंड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया 31.8 मीटर। इसी तरह ये लास्ट पार्ट है आपका, एफ पार्ट है, जिसमें लेंथ है 15 सेंटीमीटर और विड्थ है 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाया सबसे पहले। अब आपको पता है यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 एज इट इज आ गया। लेंथ की वैल्यू क्या उन्होंने बताई हुई है 15 सेंटीमीटर और विड्थ उन्होंने क्या बताई है 12 सेंटीमीटर। अब आपने 15 और 12 को जब ऐड किया तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 27। 2 को आपने ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब क्या था कि मल्टीप्लाई होना है उस आंसर में। आंसर आपका पहले आया था 27 सेंटीमीटर। अब आप जब 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 54। आपके पास आंसर आ गया है जी 54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया बेटे। अब आपने क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटे फुल करना है, फुल अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको कुछ पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, बाकी आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। 1 टाइम ही काम करना है। एच वर्ड की हेडिंग देख के आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फुल सॉल्व कर लेने हैं बेटे। अगर कोई भी एक स्टेप भी आपको समझ ना आया हो तो आपने लाजमी मुझसे गूगल क्लासरूम में मैसेज करके पूछना है। और बेटे एक बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपना काम मिस ना कीजिएगा। रोज़ाना का काम रोज़ाना कीजिएगा और काम करने के बाद एंड पे डन का या ओके का मैसेज लाजमी किया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।